सबसे पहले है ना, सबसे पहले क्या समझने वाले हैं कैल्शियम के बारे में, ठीक है ओके। कैल्शियम एग्जैक्टली क्या है, ओके। उसके बाद में क्या क्या वर्क करता है आपकी बॉडी में, ठीक है ओके। और दूसरा समझने वाले हैं विटामिन सी के बारे में, ठीक है ओके। उसके बाद में समझेंगे कि ये दोनों कंटेंट क्या हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे जो हम हर्बल लाइफ का फ्यूल पी रहे हैं, क्या उनमें कुछ कंटेंट है या नहीं है, वो डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम क्या है? ये भी एक प्रकार का मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड रहता है, ओके है ना। और क्यों नीडेड रहता है? क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का, है ना, ठीक है। सबसे पहले क्या है? बोन्स है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा बॉडी का मसल्स है, ठीक है। और उसके बाद हमारी बॉडी का फैट है, ठीक है। क्या है, क्या है? बोन्स है, मसल्स है एंड फैट है। तो जो बोन होते, ठीक है ओके, तो बोन में जो मिनरलाइजेशन का काम करता है ना, जो मिनरल्स को ऑब्जेक्ट और मतलब एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और बोन्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? कैल्शियम, है ना, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा आपकी बॉडी में, जो भी आपके बोन्स है, ठीक है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बोन्स के खाने को एब्जॉर्ब करने में कैल्शियम का प्रॉपर वे से वर्क करता है रहता है, ठीक है। तो बोन्स क्या होंगे इससे? आपके स्ट्रांग होंगे। दूसरा, ऑब्वियसली बात है, जो चीज बोन्स के लिए काम करेंगी वो मसल्स के लिए भी काम करेंगी। मसल्स को ना तो ये स्ट्रांग करता है, ना तो ये वो करता है, मसल्स को प्रॉपर वे से काम करने के लिए मदद करता है ना, ठीक है ना। प्रोटीन क्या कर रहा था? प्रोटीन कर रहा था कि मसल्स जब टूट रहे थे तो उसको रिबिल्ड कर रहा था, ठीक है ओके। बट जब आपकी ने बात करें कैल्शियम की, ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है? मसल्स को प्रॉपर वे से वर्किंग करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्या लेना? कैल्शियम आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट जितनी डिमांड करे उतना ही लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिमांड से ज्यादा ले लोगे तो किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ओके। और विटामिन कैल्शियम के साथ में एक और चीजें है, विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में जाना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी अगर नहीं जा रहा है और अगर आप कैल्शियम ले रहे हो तो वो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद में सबके पास हार्ट है ना। और हार्ट क्या करता है? ब्रीथ करता है ना, ब्रीदिंग चलती है ना, हार्ट ब्रीदिंग चलती है, ठीक है। क्योंकि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और हमारे हार्ट का भी प्रोसेस होता है, 0.3 सेकेंड वर्क करता है और 0.2 सेकेंड रेस्ट करता है, ठीक है ओके। ये हार्ट की प्रोसेस होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपका हार्ट प्रॉपर वे से जो ब्रीदिंग करता है ना, प्रॉपर वे से जो धड़कता है, ठीक है, वो कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम। तो आपकी कैल्शियम क्या करता है? आपकी जो हार्ट ब्रीदिंग है उसको प्रॉपर वे से हेल्प करता है, प्रॉपर वे से चलाने में, ठीक है ओके। उसके लिए बाद में आपके नर्वस सिस्टम, मतलब आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमारा मेंटल हेल्थ है ना, ठीक है। जैसे कि माइंड के लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी है, जैसे कि क्या क्या जरूरी है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, कल हमने आयरन के बारे में सुना, उसमें से एक कैल्शियम भी है, ठीक है ओके। आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वे से वर्क करने में जो मदद करता है वो करता है आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम भी आपको नीड रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ताकि वो प्रॉपर वे से वर्क कर पाए, ठीक है। उसके बाद में आपके बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है ओके, ब्लड के थक्के बोलते हैं ना, जैसे जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है, हमें ब्लॉकेज, हमारी बॉडी में ब्लॉकेज आने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ओके। तो कैल्शियम आपके बॉडी में, जैसे कि ओमेगा 3 मदद कर रहा था, क्या करता रहा था, ये भी ब्लड के थक्के जमने नहीं दे रहा था, वैसे ही कैल्शियम भी आपकी ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो भी पर्सन है उसको कैल्शियम का रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे रहता ही रहता है। तो कैल्शियम आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद में अगर सपोज करो किसी भी पर्सन को कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा, तो अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा तो सबसे पहले क्या होता है, आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम आनी चालू होती है वो होती है बोन्स आपकी कमजोर होने लगती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है बैक पेन, जॉइंट पेन,
है ना, जैसे बैक में पेन आने लगता है, जॉइंट में पेन आने लगता है, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। आपके जो टीथ है ना, आपके जो दांत है, ठीक है, ओके, ये धीरे 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 करके वीक होने लगते हैं, है ना, ठीक है। आपके मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब जो बाइटे, जानते हो बाइटे, क्रैम्प्स, किसी को पता है? आते किसी को क्रैम्प्स, है ना, होते ना, एक जगह बैठ गए तो मतलब अजीब सा हो जाता है क्रैम्प्स में, है ना, ठीक है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, है ना, है ना। तो आपकी बॉडी में जो क्रैम्प्स आते हैं, तो क्रैम्प्स को नॉर्मलाइज करने में कौन हेल्प करेगा? आपका कैल्शियम, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें की रिस्क रहती है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है, जब नॉर्मल सोर्सेस पे जाते हैं तो कैल्शियम बहुत सारी चीजों में मिलता है, जैसे कि मिल्क में पाता है, पाया जाता है, दही में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, ठीक है, ओके। ब्रोकोली, है ना, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ठीक है, ओके। बादाम में पाया जाता है, ठीक है, ओके। फिश में पाया जाता है और एग में पाया जाता है, ठीक है। तो ये रेगुलर बेसिस पे, ऑब्वियसली बात है, हम लोग मिल्क तो डेली बेसिस पे ले सकते हैं, दही भी डेली बेसिस पे ले सकते हैं, पनीर डेली बेसिस पे लेना पॉसिबल है नहीं है वो नहीं पता, ठीक है, ओके। बट ये तो हो गए नेचुरल सोर्सेस। अब कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट होता है, 1000 mg से लेके 1200 mg तक पर डे रिक्वायर्ड होता है ना, हमारी बॉडी के लिए। क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि अगर आपके बॉडी के ये सारे फंक्शन को चला रहे तो। अब बात करते हैं कि क्या जो हमारे पास फॉर्मूला 1 है, इसमें कैल्शियम के कंटेंट है या इसमें आयरन के कंटेंट है? जी हाँ। अभी आप जो सुबह सुबह फॉर्मूला 1 यूज करते हो, जो कि आप ओनली फॉर वेट लॉस सप्लीमेंट समझ के इसको यूज करते हो, इसमें आयरन डला हुआ है, ठीक है, ओके। तो जब आप ये फॉर्मूला 1 लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, इसको ध्यान से सुनना, है ना, जो आपकी ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, ठीक है, ओके, उससे ये आपकी फुलफिलनेस होंगी ही होगी। तो फॉर्मूला 1 में आपको आयरन बिल्कुल मिला ही मिला है, ठीक है। अब बात करते, क्या इसमें विटामिन सी है ना? क्या बात करते कि हम इसमें विटामिन सी है? तो बात करेंगे, जब भी आप न्यूट्रिशन फैक्ट पे जाते हो तो हाँ, इसमें विटामिन ए डला हुआ है, ओके, विटामिन सी भी इसमें डला हुआ है, ठीक है। जब आप बॉक्सेस पे जाएंगे तो इसमें बिल्कुल विटामिन सी भी डला हुआ है। तो मतलब क्या है कि जो आप चीजें आप जब यूज करते हो, जब फॉर्मूला 1 यूज करते हो, और जब वेट लॉस जर्नी आपकी बहुत अच्छे से चलती है, और वेट लॉस के साथ जो रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट्स आने का कारण ये होता है कि ये खाली मील रिप्लेसमेंट में आपको ओनली फॉर लो कैलोरीज नहीं दे रहे हम लोग, ठीक है। लो कैलोरीज के साथ में काफी सारे न्यूट्रिशन कंटेंट भी आपको इसमें मिल रहे हैं। चलो, विटामिन सी की बात की है, तो विटामिन सी आपको भी पता है बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो दो तीन चीजें मैं उसकी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करेगा। सबसे पहला क्या करेगा? आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करेगा। और दूसरा, आपका मैंने बताया था, आयरन एब्सॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन सी, ठीक है। और आपको इंटरनली बॉडी में कोलेजन को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है, ओके। तीनों चीजें विटामिन सी से आपकी बॉडी में होती है। तो इसमें विटामिन, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बॉडी की पर डे की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। अगर आप दोनों टाइम फ्यूल लेते हो, मॉर्निंग इवनिंग, तो भी आपकी बॉडी की 30 to 40% रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और अगर आपको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है या बहुत ज्यादा उस चीज की जरूरत है, तो ऑब्वियसली बात है, सप्लीमेंटेशन और भी आते हैं हर्बल लाइफ के, वो हमें एड ऑन करना होता है, ठीक है, ओके, है ना। तो यहाँ पे आपको विटामिन सी भी मिल गया, आयरन भी मिल गया। अब बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे कैल्शियम के कंटेंट है, ठीक है। बट कैल्शियम के कंटेंट यहाँ पे भी मिल रहे हैं आपको, और कैल्शियम के कंटेंट आपको जो सेकमेट लेते हो, क्योंकि सेकमेट क्या है? जस्ट एक मिल्क का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो मिल्क में भी कैल्शियम होता है, मिल्क में भी विटामिन डी होता है। तो वो दोनों को मेजर करते हुए ही यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो जब आप हर्बल लाइफ फ्यूल पीते हो, तो हर्बल लाइफ फ्यूल में विटामिन डी के भी कंटेंट आपको, सॉरी, कैल्शियम के भी कंटेंट जा रहे हैं। और कैल्शियम को जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? विटामिन डी। वो भी आपको कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिल रहे ही मिल रहे हैं।
अब बात करेंगे प्रोटीन। अब प्रोटीन को मैंने ऑलरेडी सब लोगों को आपको समझा दिया था कि प्रोटीन क्या है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, किस कारण से लेना है, किस वजह से लेना है। बट जब आप प्रोटीन लेने जाते हो तो प्रोटीन हमें क्या होता है, एक मील में, है ना, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, एक मील में हम 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन हमें नहीं लेना चाहिए। 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए एक मील में, बोल रहा हूं, है ना। अगर इससे ज्यादा प्रोटीन लेते, जैसे कि होता है ना, एक बार में हमें आधे लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि सपोज करो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, करीब 1 घंटा हो गया, ठीक है, ओके, वर्कआउट और ये लेके, तो मैंने ऐसे 2 गिलास अपने पानी के खत्म किए, तो इतना चल जाएगा। बट अगर आप 1 घंटे में आधा लीटर से ज्यादा, मतलब आधे लीटर, मतलब ये बोलते हैं ना कई लोग 1 घंटे में 1 लीटर पानी पी लेते हैं, तो वो 1 लीटर पानी शायद आपकी बॉडी को वो वेस्ट रहे आपके लिए, है ना, ठीक है। क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी होती है हर चीज की, कि एक टाइप पे वो इतना ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। जैसे कि वो होता है ना, हमारी गैस की कैपेसिटी होती है ना, कि एक टाइम पे एक चूल्हे में एक ही बर्तन लगेगा, दो तो नहीं लगा सकते, है ना, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि आप एक टाइम पे एक ही चीजों को मेजर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपके कैल्शियम के कंटेंट भी चले गए, विटामिन डी के भी कंटेंट चले गए, है ना, आयरन भी आपको कुछ कंटेंट में मिल ही गया, ठीक है, ओके। एंड आपके जो हेयर फॉल को, मतलब जैसे कि हमने जो हेयर फॉल का टॉपिक किया था, अब उसमें प्रोटीन्स भी था, तो प्रोटीन्स भी यहाँ पे आपको वे प्रोटीन और सोया बेस दोनों प्रोटीन मिल रहा है, जो कि आपकी बॉडी की, अगर आप दोनों टाइम फ्यूल पीते हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट में दोनों टाइम फ्यूल पी रहे हो, तो आपकी बॉडी की 70 to 80% रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी हो जाती है ना, ठीक है। और कुछ खाना खा रहे हो तो खाने से भी कुछ ना कुछ प्रोटीन मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 100% रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है। तो जब भी आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का डाइट पे आते हो या हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेना चालू करते हो, है ना, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के डाइट पे आते हो, लेना चालू करते हो, तो आपको ये नहीं सोचता है कि खाली आपका वेट लॉस का रिक्वायरमेंट फुलफिलनेस हो रहा है। वेट लॉस के साथ साथ आपकी ऑल ओवर बॉडी की चीजें, जो भी डेफिशिएंसी है आपके ऑल ओवर बॉडी में, वो भी धीरे 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 करके रिकवर हो रही है। कोई बात नहीं अगर आपका वेट महीने में 5 की जगह 2 किलो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो 2 kg के साथ साथ आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट फुलफिलनेस हुई, रिक्वायरमेंट पूरी हुई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप फ्यूल सुबह सुबह डाल रहे हो, ठीक है, वो आपकी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि गाइस ये हमें अभी समझ नहीं आता, ठीक है, ओके। ये समझ में आपको कब आएगा, ये समझ में जब आएगा जब आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जब ठीक चलने लगती है। तो मैंने बताया था ना आपको, आज से 3 महीने पहले की एक कहानी, 2 महीने पहले की एक कहानी सुनाया था, कि मैं छत से, मतलब मेरा 7th फ्लोर पे छत है, ओके, और छत से नीचे में एक दिन सीढ़ियों से उतरा, तो क्या हुआ, मेरे को आज तक कभी हुआ नहीं, तो मेरा सांस फूलने लगा, है ना। क्योंकि कम्युनिटी के साथ में मैं उस टाइम पे बिजनेस नहीं कर रहा था, कस्टमर थे, और कस्टमर अभी भी बहुत सारे हैं। पर जैसी कम्युनिटी के साथ मैंने बिजनेस करना चालू किया, ठीक है, तो सबसे पहले खुद पे ध्यान देना चालू किया। आप मानोगे नहीं, उस बात को अभी 2 महीने भी नहीं हुए पूरे, ठीक है, ओके। और आज मैं 7th फ्लोर से अगर उतरूं और वापस चढ़ जाऊं तो मेरी सांस नहीं फूलती, ठीक है, ओके। एक दिन मैंने वर्कआउट सेशन चालू किया इवनिंग वाला, कि मैं बोला मैं वर्कआउट कराऊंगा, तो मैं 15 मिनट में ही थक गया, ठीक है, 15 मिनट में ही थक गया। पर फिर लास्ट वीक मैंने रेगुलर वर्कआउट कराया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये चीजें मैं खुद सेल्फ अनुभव ले रहा हूँ कि क्या, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मैं तो जबकि एक कोच हूँ, मैं उस टाइम भी कम्युनिटी के बिना भी लोगों को डाइट दे रहा हूँ, है ना, कम्युनिटी के साथ भी बहुत लोगों को डाइट दे रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 90% लोग मेरे कम्युनिटी में अभी आते ही नहीं है, क्योंकि उनको उनकी आदत वो लग चुकी है। अभी 500 कंज्यूमर है, तो मात्र 20 से 30 लोग आते हैं मॉर्निंग इवनिंग मिला के कम्युनिटी में। बाकी सब लोग घर से यूज करते हैं, क्योंकि उनको वो आदत लगी हुई है ना, ठीक है। तो मैं उस आदत के लिए उनको छुड़वा के कम्युनिटी में इसलिए रहकर, क्योंकि यहाँ के रिजल्ट और यहाँ की सब चीजें बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेल्फ अनुभव है। तो आप सभी लोगों को भी फोकस करना है, ध्यान देना है, ताकि आप सभी लोग
अच्छे से चीजों को फॉलो कर पाए और अच्छे से चीजों को मेजर कर पाए, है ना, ठीक है। और बाकी बहुत सारी बातें हम ऐसी करते रहेंगे। ओके, अब आज हमने ये सारी चीजें सीख लिया। कल हम लोग समझेंगे कि ये जो एक बार वापस कैलोरीज मैनेजमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ओके, कि अकॉर्डिंग टू बॉडी, है ना, बॉडी, अकॉर्डिंग टू बॉडी हमें क्या डाइट लेना चाहिए, ठीक है, और कितना परसेंट अपने बॉडी को डिस्टर्ब करना चाहिए वेट लॉस जर्नी में, ओके। और अगर आपको वेट लॉस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, ओके, वेट लॉस कंटिन्यू हो रहा है, ओके, तो वहां पे क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी चीजों के डिस्कशन हम लोग कल आप सभी लोगों से करेंगे, ठीक है। तो कल का भी सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि कल प्रॉपर कैलोरीज मैनेजमेंट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।